धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राम जन्मभूमि तीर्थ स्थान ट्रस्ट द्वारा 2 करोड़ रुपए की जमीन 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस पर लगातार रिपोर्टिंग की जा रही है। भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकर दंगाई पत्रकार अपने तरीके से इस पूरे मामले को दबाने छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये मामला अभी तक पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है कि अब राजस्थान में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने ऑडियो वीडियो कुछ शॉर्ट्स दिखाते हुए दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, आरएसएस का नेता करोड़ों की हेराफेरी के मामले में लिप्त और खुलेआम रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। कैसे कैसे कांग्रेस ने वो तमाम चीजें आपके सामने रखी हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि एक चीज को देखेगा आपको लगेगा कि किस तरीके से ये लोग भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं। अभी तक इस मामले को लेकर जिस तरीके की सफाई दी जा रही है वो भी बड़ी चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है साहब ये पैसा तो इनसे मंदिर निर्माण के लिए लिया जा रहा था, तो क्या मंदिर निर्माण के लिए ऐसे अवैध उगाई करके लोगों से पैसा लिया जाएगा, कमीशन के तौर पर पैसा लिया जाएगा? और जब अभियान कंप्लीट हो चुका है मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने का, तो अब किस तरीके से पैसा लिया जा रहा है? कुछ और दलीलें भी दी जा रही हैं, लेकिन ये तमाम चीजें कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रखी हैं। मैं 2 लाइन आपको ब्रीफ कर देना चाहता हूं क्योंकि वीडियो उनका बहुत लंबा है, आपको पूरा देखना पड़ेगा तभी तमाम चीज को समझ पाएंगे। कहा जा रहा है कि जयपुर नगर निगम है, अब जानते हैं राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ नगर निगम में सौम्या गुर्जर जो है भारतीय जनता पार्टी की मेयर हुआ करती थी। उन्होंने यहाँ पे मौजूद जो IAS अफसर यानी कि कमिश्नर है उनके साथ बदसलूकी कर दी, जिसके चलते उनको सस्पेंड कर दिया गया। वो अपने घर बैठी हुई हैं। उनके पति हैं राजा राम, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बताए जाते हैं। तो वो एक कंपनी का बिल पास कराने की वजह उससे 10% रिश्वत की मांग कर रहे हैं। कंपनी नागपुर की है जहां पे आरएसएस का हेडक्वार्टर है। कंपनी वालों ने नितिन गडकरी से फोन करा दिया, कंपनी वालों ने फडणवीस से फोन करा दिया, फिर भी उनका बिल पास नहीं किया जा रहा। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम डीलिंग आरोप लगाया जा रहा है आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है राजस्थान का जयपुर में, वहां पे बैठ के की जा रही है। और आरएसएस के जो हेड हैं, जो यहाँ स्टेट प्रचारक हैं, उनकी मौजूदगी में, मुंबा राम की मौजूदगी में सब किया जा रहा है। बल्कि वो खुद इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, कह रहे हैं कोई बात नहीं, 5 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं दे पा रहे हो तो धीरे धीरे करके दे देना। कैसे कांग्रेस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, क्या है ये पूरा मामला, मैं वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, देखिए, फिर इस वीडियो के बाद बात करते हैं। धन्यवाद प्रणव भाई, आप सबको प्रणाम। अभी जैसा कि प्रणव भाई ने बताया, भाजपा के नेताओं की प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में कथित भूमि खरीद भ्रष्टाचार पर से परतें लगातार रोज हट ही रही हैं, हम देख ही रहे हैं। इसी दौरान राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ ऑडियो और वीडियो प्रकाश में आए हैं। उक्त ऑडियो और वीडियो में यह बात बड़ी स्पष्ट तौर पर निकल कर आती है कि कैसे संघ व भाजपा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, कैसे कंपनियों को बैठाया जाता है, उनसे मोल भाव किया जाता है, डील बनाई जाती है, कमीशन मांगी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की जयपुर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर और जो पति मेयर हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राजा राम जी, मैं आपको सिर्फ पात्र बता रहा हूं, इस कहानी के पात्र कौन कौन हैं। कैसे एक कंपनी से 10% रिश्वत का मोल भाव कर रहे हैं। यह सब मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो वीडियो बाहर आए हैं। मैं प्रशांत जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जरा वो ऑडियो वीडियो अगर दिखा देते तो अच्छा रहेगा। यह 10 जून को प्रकाश में आए, आप देखिए। 276 करोड़ रुपए, 276 में जो भी प्लेंटी कटेगी वो तो देखो मेरी जाएगी। बिल्कुल सही, गलत बात तो नहीं कर रहा? नियम अनुसार मान लो वो 5 करोड़ कटे, 10 करोड़ कटे, 15 करोड़, वो जो भी कटेगी पेमेंट रिलीज करा दो आप 6 महीने में, साल भर।
जितना पेमेंट होगा उसका आज ही, जैसे भाई 276 है, 276 के आप 20 बता रहे, जितना रिलीज होगा उस हिसाब से 20 यानी 10% हो गया एक तरह से मोटा मोटा 10%। जिस दिन चाहे उसी दिन आप चेक कटा आप तो सुनो 10% मतलब पता है तो दे नहीं रहे, तो किसी को दे नहीं रहे, आप ऐसा करो इसका ठीक है, आप तो 10 भाई वो हाँ जितना भी अब जैसे मैं आप कहते चेक करा अभी अरेस्ट तो ये बोलने की बात हुई ना ये नहीं हुआ नहीं है अभी तो कुछ। नहीं बड़ा आज तो प्रोसेस में है ना। हाँ अंडर प्रोसेस है। वो जो उनके स्टेटमेंट है वो पुराने वाले पर बोल रहे हैं। नहीं ये इसी पे बोल रहे हैं, बीवीजी फ्रॉड है इसी पे। सिंपल है ना कि आपके नाम से कोई इस सत्संग आपको बोले यहाँ से निकल जाओ और फिर नए भर्ती होगी तब आओ, आपको जो मन में आएगा ना यही इधर चल रहा है। वो तो विषय लगे और ये क्यों चल रहा है इसका कोई ये नहीं। एक और बात करना सर, वो तो बात चलेगी, वो तो अलग बात है भाई। आपका आप मेरी बात सुनो और मेरी बात सुनो वो एक बार समझो भैया, आपका करोड़ों अरबों का टैंक वो होना है, पेमेंट होना है, बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत ना है। उस चीज के लिए दिक्कत तो उसी में है। अब फिर भाई साहब बात ही नहीं बोलने देते अब जो मैं जब आप बोलते मैं नहीं बोलता, मैं तो आपसे नहीं लीगली आप बात कह रहे हो वो विषय बिल्कुल सही है, उसके लिए हमें मना मेरी बात सुनो। अब मैं आपने बोली मैं बोला बिल्कुल भाई आपका अरबों रुपए का पेमेंट होना है निगम से, वो आपका हक बनता है, जो लीगल हक बनता है उसमें अपना ना कोई केस किसी से वो आपको ठोक के मिलेगा। देखो आपको एक ही बात हुई, हमारे चेयरमैन ने खुद चला के इस बात के लिए कहा, उस चीज के लिए हमें मना ही नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है सर उस चीज के लिए। वो विषय तो हो गया, वो विषय तो क्लियर हो गया उसकी। दूसरा ये है कि यदि कोई आपका कोई पार्षद या कोई समितियों के अध्यक्ष वो यदि इनको जाकर के और ब्लैकमेल करेगा उसमें आप भी मत पड़ो, नहीं ये जाने उनका काम जाने। वो उसमें कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे आप सर मेरी ये हैंडल कर लेते हैं, बहुत कलाकार होते इस मामले में। नहीं ये देखिए अगर आप हम हैंडल करते थे ना, हैंडल करना मतलब ही तो यही होता हाँ, है। क्या समझ होता गए। है? सर मैं आपको एक भाई, निवेदन ऐसा है कि ये क्या करेंगे भाई, इनको यदि काम कराना है, शांति से चलना है, तो इनकी तो मजबूरी है। हाँ भाई साहब नमस्कार। यार संदीप जी 8 बजे आना था आप यार, मेरे को लगता है कोई तरीका दूसरा चल रहा है आपका। किसका? मतलब क्या पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मैं कह नहीं सकता यार, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता है मेरे को। यार भाई साहब मैं क्या करूं, मैं जो जवाब मिला ऊपर से जब वो यूं का यूं आपको फॉरवर्ड किया था। हाँ तो ठीक है यार, अब उनकी जबान छोटे दिमाग में क्यों जी भाई हाँ वही तो मैंने जैसा मैसेज आया मैं बात करे बिना भाई मैं क्या बताऊं, जैसे मैसेज आया मेरे पास में जैसे उसी टाइम मैंने तुरंत आपको मैसेज कर दिया। नहीं अब आज का था ना 8 बजे 9 बजे आने का, क्या था 8 बजे आने का नहीं था। लेकिन सर जाने का जब भी तो था जब वो फाइनल हो जाए। हाँ वो मना कर दिया उन्होंने ये कहा कि आपको मैसेज भेजा था ना मैंने जो कहा वो। नहीं मैसेज नहीं पढ़ा यार, मैसेज नहीं मैसेज व्हाट्सएप किया हुआ देखो सर एक बार। यार मैं मैसेज नहीं पढ़ता, आप बताओ। अब ऐसे थोड़ा होता है यार, आप नहीं तो जवाब देते हैं, इतना बेवकूफ समझ रहा जाएगा, इतना कमजोर नहीं जितना सोच। सर रात को मैं तो इसलिए फोन नहीं किया, मैं तुमको सो गए होंगे। और सो नहीं यार, लेकिन अच्छा हो जाता है इससे बड़े सर मैंने रात को इसलिए फोन नहीं किया कि भाई मैम को सो गए होंगे, रात को मेरे पास जैसे मैसेज आया जब उनको भाई साहब से बात हो गई वहाँ पर, मैं तो उसकी तैयारी में और वहाँ जाने के लिए तो ऐसे थोड़े ही सो जाएंगे यार, इसके लिए लापरवाह थोड़े ही यार ये सो जाएंगे। वो वहाँ से यहाँ से बाहर गेट से वहाँ फिर थोड़ा ये मैं सो जाऊँ, मैं किसी के इंतजार में था तो मैसेज मैंने पढ़ा नहीं है, मैसेज पढ़ता सर मैसेज इसीलिए मैं तो रात को ही तुरंत ही मैसेज करके छोड़ दिया था कि भाई मैम को सुबह साहब ये सोचेंगे कि यार संदीप देखा ही मैसेज देखो यार बात हुई थी ठीक है यार, ऐसे और जगह खड़ा करो। मैं तो फोन लेट मैसेज किया था क्योंकि मेरे पास मैसेज जवाब ही रात को लेट आया था। अब मना कर दिया ना उन्होंने, मना कर दिया उन्होंने कहा एक बार सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हो जाए उसके बाद में कर सकते हैं। कुछ नहीं ठीक है करना, ठीक है भाई ठीक है सर, इधर आने की जरूरत नहीं कभी, ठीक है नहीं ठीक है सर, इधर बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से काम करो, ठीक है ठीक है सर। तो मतलब ये बातें करने का यार, कुछ बातें करते हो थोड़ी बात है, आप भी जानते हैं कुछ बातें कोई लेना नहीं देना नहीं। सर वो तो मैं समझ गया, लेकिन अब बताओ मैं भी तो आप लोगों का यार विश्वास नहीं जो कब
जो क्या ट्रैप करा दे, क्या आपका रनिंग सिस्टम क्या है, आप लोग गंदे आदमी हैं, आप लोग सही कह रहा हूँ, आप लोग सिस्टम गलत है, आपके लोगों का मतलब गलत लोग हैं, हमें ऐसे सिस्टम में नहीं है, आगे अलग है अपना सभी अलग तरीके की, और अपन ये तरीके आप लोग उन लोग के बस आते आपसे कमीशन खोरी करते हैं, इन लोगों के काम करते हो आप अपने उनके साथ ही करो, अब उन्हीं के साथ ही काम करो है। सर मैं तो मेरी बात सुनो सर, मैं कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, मैं क्या कर यार सकता आप उनको कह देना, अब वो किसी के बाप से फोन कराना, जब उनको औकात का पता लग जाएगा उनको, ये लो क्या औकात क्या है उसकी। ठीक है ये जरूर बोल लेना, नहीं ये कहेगा किसी के बाप से फोन करा के देख लेना, उनको अपनी औकात का पता लग। प्रशांत, will you hold for a moment? पवन भाई, will you come in for a moment and explain कि ये कौन बात कर रहे हैं? जी Very briefly, so that we go to the next one. बिल्कुल। तो अभी जैसा आपको बताया, कहानी के पात्र कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। कहानी का दूसरा पात्र राजा राम है, जो कि निलंबित मेयर जयपुर की भारतीय जनता पार्टी की नेता सौम्या गुर्जर के पति हैं। ये स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, और इनकी भी कई एफआईआर्स हैं, मारपीट है, जमीन है, कई अलग अलग तरह के एफआईआर्स हैं राजा राम। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने वीडियो में आपने देखी, यह बैठक चल रही है, डील मेकिंग चल रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर के कार्यालय में। दीवार पर भारत माता की तस्वीर आपने देखी, कुर्सी पर बैठे हैं राजा राम जी, कुर्सी पर बैठे हैं क्षेत्रीय प्रचारक पूरे राजस्थान के, जयपुर वाले भाई साहब के नाम से हम उन्हें जाना करते थे, निम्बा राम जी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के क्षेत्रीय प्रचारक हैं, जो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर यहां अपने कार्यालय में बैठे हैं। ये जो आपको अभी तस्वीर दिख रही है, शर्म आती है ये देखकर। दीवार पर भारत माता की तस्वीर, कमरे में प्रचारक महोदय बैठे हैं, मेयर पति राजा राम जी बैठे हैं, निलंबित मेयर पति, और कंपनी के एम्प्लॉइज को कहा जा रहा है कि जो 305 करोड़ की भुगतान बकाया है जयपुर नगर निगम से, उसमें से पेनाल्टी कट के 276 करोड़ की पेमेंट होगी, जिसकी एवज में उन्हें 10% देना है। कंपनी वाले कहते हैं हम चेक काट देंगे, तो यहां से जवाब आता है चेक नहीं। जाहिर सी बात है कमीशन चेक से थोड़ा ही मिले। ये सब कुछ हो रहा है, निम्बा राम जी वहां बैठे हैं, निम्बा राम जी डील मेकिंग होते हुए भी देख रहे हैं, भाग भी ले रहे हैं उस बैठक में। और उसके बाद क्या होता है, जो आपने फोन कॉल सुने कंपनी के एम्प्लॉय और राजा राम के बीच में, जो हमने बीप किया, वो असभ्य भाषा है, उसमें कुछ गाली गलौज है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गाली दे रहे हैं कंपनी के एम्प्लॉय को, अफसर को, वो हमने जानबूझकर बीप कर दिया, क्योंकि सभ्य समाज में इस तरह की जुबान का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वो इन्हें डांट रहे हैं कि आपको आना था, अभी तक क्या हुआ। ये जवाब दे रहे हैं कि कंपनी से क्लियरेंस नहीं आया जब तक कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट नहीं हो जाती। यह कंपनी है बीवीजी, ये नागपुर की कंपनी है। वसुंधरा राजे जी के वक्त इन्हें कचरा उठाने का काम नगर निगम द्वारा मिला था, और अब जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि इनकी पेमेंट बकाया है। सौम्या गुर्जर का एक छोटा सा मैं आपको बैकग्राउंड भूमिका देता हूं। सौम्या गुर्जर जयपुर की मेयर थी, अब निलंबित हुई। और निलंबित क्यों हुई? क्योंकि जयपुर के आईएएस अफसर जो कमिश्नर हैं नगर निगम में, उनसे किसी पेमेंट भुगतान के विषय में कहासुनी हुई और मारामारी कर, मारामारी होने के बाद मेयर साहिबा को निलंबित किया गया। और जो ये राजा राम उनके पति हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कैसे बार बार विवादों के घेरे में आते रहे हैं। अब यह डील वो चल रही है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। कुछ ऑडियो और हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगला ऑडियो जो आपने अभी सुना वो ये है, इसको डांट पड़ रही है कंपनी के मालिक को, एम्प्लॉय को, कि आप सही वक्त पे आए नहीं। वो कह रहा है मुझे ऊपर से क्लियरेंस नहीं मिला। और ये राजा राम जी कैसे उनको डांट रहे हैं कि अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, किसी से भी फोन करा लेना, अब कोई आपका काम यहाँ नहीं होने वाला। मैं चाहता हूं प्रशांत जी आप अगला ऑडियो भी चलाएं। सर 5th वाला, 4th वाला सर, जो भी नेक्स्ट है इसकी।
नमस्ते। सर नमस्कार। जी नमस्ते, कौन बोल रहे साहब? सर संदीप चौधरी बोल रहा हूँ सर, बीवीजे से। उस दिन ओ राजा राम जी सर के साथ में आए थे ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल साहब। कहाँ जयपुर हो, जयपुर से बाहर हो? भाई साहब वो क्या मेरे स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी ना उस दिन, हाँ। इस कारण मैं वहाँ नहीं आ पाया था, तभी जोधपुर ही रुका हुआ हूँ। तो एक बार मिलना था वो सर, थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। तो कब आओगे जयपुर? मैं आ जाता हूँ, कल परसों में आता हूँ, फिर आते ही मिलता हूँ, आपको फोन करूंगा। कल परसों? बताएं आप। हाँ नहीं, जी वो उस दिन अपनी बात हुई थी ना, जी। तो दूसरे दिन तो फिर वो आने का मिस हो गया था। हाँ हाँ हाँ। अब वो सर राजा राम जी ने आपसे वो कहा था। अब वो कंपनी के डायरेक्टर सर से हमारी बात हुई थी कि भाई, तो उन्होंने कहा सर 5 करोड़ रुपए अपन एक साथ नहीं दे पाएंगे, टुकड़ों में दे दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। वो राजा राम जी थोड़ा सा नाराज हो गए, बोले नहीं एक साथ ही करो। फिर मैंने कहा सर मैं बात कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। बोले यार मेरी बात खराब हो जाएगी। मैंने कहा नहीं मैं बात कर लूंगा भाई नहीं साहब। कोई बात नहीं, अब मैं आता हूँ परसों, बात कर लेंगे, राजा राम जी को मैं कह दूंगा। ठीक है सर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, हाँ बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। प्रशांत जी एक मिनट रुकिएगा। तो यह आपने सुना भाई साहब, जयपुर वाले भाई साहब जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं या जो संघ से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें बड़ा स्पष्ट तौर पे सिर्फ ये कहना ही काफी है कि जब कोई जयपुर वाले भाई साहब बोलता है तो वो कौन होते हैं। वो है निम्बाराम जी, क्षेत्रीय प्रचारक, पूरे राजस्थान के संघ के जो सर्वे सर्वा है राजस्थान, वो है निम्बाराम जी। अभी हाल ही में प्रमोशन हुई थी उनकी। यह कंपनी का एम्प्लॉय निम्बाराम जी से चर्चा कर रहा है कि देखिए वो राजा राम जी नाराज हो रहे थे, मैं नहीं आ पाया, पूरा 5 करोड़ नहीं दे पाऊंगा, टुकड़ों टुकड़ों में दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। राजा राम जी बड़ा दिल दिखाते, निम्बाराम जी बड़ा दिल दिखाते हुए कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप टुकड़ों में दे सकते हैं। आगे अगला सुनाइए। हाँ भाई साहब नमस्कार। हाँ भाई संदीप जी क्या हाल है? बस बढ़िया भाई साहब, आशीर्वाद आप लोग। यार ये वो कहाँ पर है? भाई साहब मैं तो अभी घर की साइड हूँ, मेरे सिक्कर रोड पे। घर पे यार ये कोई बंदे अपने यार मित्र है, वो कोई उनका काम है, आपसे कब आओगे यहाँ? भाई साहब आज तो आप बताओ, ज्यादा अर्जेंट हो तो आ जाऊंगा, नहीं तो आज तो आने का कम। मेरे कोई अर्जेंट नहीं, मेरा तो कोई विषय काम नहीं है, मेरे घर पे भी मत आना। घर पे तो मैंने मना ही कर रखा है, घर तो आना ही नहीं है आपको कभी भी। लेकिन कोई ऐसा इशू है जो आपसे संबंधित है तो भाई साहब उनको नंबर दे दो मेरे, मैं बात कर लूंगा। तो नहीं ना आप काम में भले, कितने भले आदमी तो मैं भी जानता हूँ आप कितने भले हो, तो मेरे को पता है ना, इसलिए आप करोगे नहीं। जब तक आप आमने सामने नहीं बैठेंगे ना तो काम होगा नहीं ना उनका। भाई साहब मेरे हाथ में यार, मैंने कभी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ही के हाथ में है यार, आप ही के हाथ में, सारा आप ही के हाथ में। ये कुछ लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, तो आप बताओ कब निकालोगे टाइम? नहीं जब आप अभी आए हुए हैं तो भाई मेरे को आधा पौन घंटा लगेगा, मैं आ जाता हूँ। तो क्या बताऊँ? पौना घंटा में आ ही जाओ फिर। और ओंकार जी कहाँ हो? ओंकार जी तो मानसरोवर है भाई साहब। तो ओंकार जी को बोलो, उनके गलत फहमी ने निकल गई ना, फडणवीस की सब गडकरी की तो गलत फहमी निकाल दो। मेरी वाइफ को कभी मैसेज नहीं करो, उनको ध्यान से सुन लो, उनको कह दे कभी मैसेज नहीं कर। आपकी जो फाइल है 1 सेकंड रुकेगी नहीं। अब इतना बेवकूफ समझ रखा है, मैसेज कर करके मैडम को बोलता है मेरा बिल पड़ा हुआ है, ऐसे उल्लू समझ रखा है क्या? मतलब उसको कह दे मैसेज कभी नहीं करे। बात हो तो बिल्कुल ऑफिस का काम ऑफिस में आके बुलाया करो, मैडम के सामने आके, मैडम ये काम है आपका, स्टाफ का कोई भी आदमी आपका एडवोकेट वगैरह वो करे और बात करे, वो मैसेज कभी नहीं करे गलती से भी। ठीक है भाई साहब, मैं बता। एक बार आधा घंटे वहाँ पे NRI कॉलोनी में आ जाओ, नीरज के पवन साहब इनके घर पे आ जाओ। ठीक है भाई साहब, नीरज के पवन साहब घर पे आओ। प्रशांत जी एक मिनट रुकिएगा। अब यह राजा राम जी की नाराजगी आप सुन रहे हैं, लगातार चल रही है। नाराज राजा राम जी निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के पति और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन्हें डांटते हुए कह रहे हैं दूसरे एम्प्लॉय के लिए कि ओंकार जी को कहिए उनकी क्या गलतफहमी दूर हुई या नहीं हुई, गडकरी और फडणवीस से फोन न कराएं पेमेंट रिलीज करवाने के लिए। ये देखिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में नहीं है, निगम में है ये लोग, वहां उनकी ये स्थिति है
वहां संघ के प्रचारक की यह स्थिति है। आप सोचिए जिन राज्यों में ये सत्ता में हैं वहां क्या क्या नहीं कर रहे होंगे। यह तो मैं आपको उस राज्य की बता रहा हूं जहां अभी सत्ता में नहीं है। जिस कंपनी को ठेका जब ये सत्ता में थे तब दिया गया, अब उसकी पेमेंट रिलीज करवाने के लिए उससे कमीशन मांग रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कंपनी ने सीधा जयपुर वाले भाई साहब निम्बाराम जी, क्षेत्रीय प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनको फोन किया। उन्होंने सहृदय हो हाँ 5 करोड़ तोड़ के दे दीजिए, कोई बात नहीं। अगली रिकॉर्डिंग सुनाइए प्रशांत जी। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, उस दिन वाले ऑफिस पे बुलाया, उस दिन वाले साकार मार्ग वाले पे। ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ तो वहीं आ रहे हैं हम भी, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे वहीं। हाँ सहकार मार्ग में नीचे मिल जाना मेरे को, नीचे 7-7 मिनट के पास। ठीक है वैसे, ठीक। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जयपुर स्थित कार्यालय सहकार मार्ग पर फिर से वहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनकी निम्बाराम जी से बात हो गई। उन्होंने कहा हाँ आ जाइएगा आप। तो अब ये वहां जाने की बात हो रही है। किस किस के बीच में? राजा राम जी और कंपनी के अफसरों के बीच में। अगली रिकॉर्डिंग, अगली स्लाइड सॉरी, ये आपको सबको सर्कुलेट की जाएगी, जिसमें पूरा जिक्र है किस तरह से बिल पास कराने के लिए क्या क्या हो रहा है। अगली स्लाइड, इसमें आप देखिए एक नाम लेते हुए ओंकार को, जो नाम आपने अभी सुना कि उनकी गलतफहमी निकल गई गडकरी और फडणवीस की। उनसे कह देना कि मेरी मैडम को फोन नहीं करें, मैसेज करते हैं भुगतान करवाने के लिए, ऑफिस का काम ऑफिस में ही होगा, आप अभी एनआरआई कॉलोनी आ जाओ नीरज के पवन के यहां पर। कुछ और है प्रशांत जी इसके बाद वाली कोई स्लाइड? ये तमाम जो मीडिया में, सोशल मीडिया में चला पिछले 7-8 दिनों में, तो अभी आपने देखा इसके जवाब में अलग अलग वर्जन आए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने राजस्थान में बयान दिए कि ये मंदिर के लिए डोनेशन की बात हो रही, कुछ गलत नहीं हो रहा। मंदिर की डोनेशन ट्रस्ट ने तो एक अभियान चलाया था जिसकी तारीख फिक्स्ड थी, हम सबने वो अभियान देखा। और मंदिर की डोनेशन है तो आप चेक लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? और मंदिर की डोनेशन क्या ऐसे ली जाएगी कि 276 करोड़ के 10% की कमीशन? जब भी ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो भगवान श्री राम को या भारत माता को अपनी ढाल क्यों बनाते? ये तथाकथित राष्ट्रवादी, स्वयंभू राष्ट्रवादी संगठन पिछले 95 साल से हम सब की 3 पीढ़ियों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते रहे। वो अलग बात है कि हमारी तीनों पीढ़ियां मूर्ख नहीं बनी, क्योंकि असलियत जानते थे हमारे बुजुर्ग इनकी, और हम भी इनकी असलियत रोज देख रहे हैं। आज तक आरएसएस पंजीकृत नहीं है। क्यों नहीं है हम जानना चाहते हैं। क्यों नहीं आयकर विभाग में ये अपनी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, बताइए। मंदिर के नाम पर आरएसएस एवं इनके तमाम संगठनों ने पिछले 1991-92 से लेकर अब तक जितना चंदा इकट्ठा किया है उसका ऑडिट कहां है? दिखाइए जरा, साझा कीजिए। और उस पैसे को आपने क्या ट्रस्ट को सुपुर्द किया जो पिछले 20-25 साल से आप जमा करते आ रहे हैं मंदिर के नाम पर? क्या आपने वो पैसा ट्रस्ट को सुपुर्द किया? यदि हां तो कितना पैसा, कौन सा चेक, कौन सा ड्राफ्ट, वो साझा कीजिए, सार्वजनिक कीजिए। ये क्या मजाक बना रखा है कि जब आप भ्रष्टाचार करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हो, प्रभु श्री राम के मंदिर का नाम ले लेते हो। दूसरा वर्जन आया कि गौरव केंद्र, महाराणा प्रताप जी के नाम पर गौरव केंद्र बनाने के लिए सीएसआर का पैसा लिया जा रहा है। ये कौन सा सीएसआर का पैसा है जो चेक से नहीं लिया जा रहा? क्या सीएसआर का पैसा इस तरह से पेमेंट रिलीज कराने के लिए कमीशन के तौर पे लिया जाता है? ये कौन सा सीएसआर है? ये क्या पारदर्शिता है? कहां है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? राजस्थान के सबसे बड़े अगर संघ के कोई कार्यवाह हैं तो वो है निम्बाराम जी। निम्बाराम जी से राजस्थान का हर राजनीतिक और हर मीडिया कर्मी वाकिफ है उस नाम से। जो संगठन आयकर नहीं देता, जो संगठन सदस्यता का रजिस्टर नहीं रखता, जो संगठन पंजीकृत तक नहीं है, वो ठेका लेता है राष्ट्रवाद का।
वो ठेका लेता है मेरे धर्म का, वो ठेका लेता है मेरी संस्कृति का। ये है इनकी संस्कृति। आज असलियत आपके सामने आ गई इन वीडियो और ऑडियो के माध्यम से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संस्कृति असल में है क्या। देख लिया, अगर आपने विस्तार से तमाम चीज़ों को देखा होगा तो समझ आ गया होगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको वक्त देके समझना पड़ेगा। भोंपू मीडिया वाले स्टाइल में तो समझ नहीं सकते। 10 मिनट में 100 खबरें दिखाएंगे, खबरों का भी बलात्कार कर देंगे ना, आपके पल्ले कुछ पड़ेगा और उनका काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो लोगों को सिर्फ उलझा के रखना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ है जो कांग्रेस ने किया है। पवन खेड़ा के आरोप काफ़ी गंभीर हैं, ऑडियो वीडियो उन्होंने तमाम लगाया है। देखना दिलचस्प होगा। वो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। क्या वो इस पूरे मामले की जांच करके कोई कार्रवाई करेगी, या वो सिर्फ हवाई आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लोगों के सामने रख देगी, मीडिया में उछाल देगी, लोग देखेंगे सुनेंगे और मामला शांत हो जाएगा? बेहतर होगा इस मामले में जांच करे और आरएसएस का जो नेता इस तरीके से रिश्वत मांगने के मामले में इन्वॉल्व है, भाजपा का जो नेता रिश्वत मांगने के मामले में इस तरीके से इन्वॉल्व है, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।